हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोग को एनालिटिकल सेक्शन का एक पार्ट एजम्पशन है, जो आज एजम्पशन के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। जो एनालिटिकल सेक्शन का बेसिकली मैं पिछली वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ। तो एनालिटिकल सेक्शन 4 तरह के होते हैं। एजम्पशन, सेकेंड होता है कंक्लूजन, थर्ड होता है आर्गुमेंट और फोर्थ कोर्स ऑफ एक्शन होता है। तो चलिए आज एजम्पशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एजम्पशन उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति बात कोई कहता है तो कुछ सोच के ही कहता है। जब सोचता है उस सोच को ही एजम्पशन कहते हैं। चलिए तो एजम्पशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा लोग, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग का एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एजम्पशन का रूल वगैरह सब बता चुकी हूँ। बेसिक वाला पार्ट जो वीडियो मैं आप लोग को साथ शेयर की हूँ उसमें सारा बेसिकली बता चुकी हूँ। जो लोग नए हैं वो लोग वीडियो देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। जब कोई देखिए, लिख के भी बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि कभी भी ना भूल पाए। जब कोई बात कहने से पहले कुछ सोचता है, जब कोई व्यक्ति कोई भी बात कहने से पहले जो सोचता है वो सोच को ही एजम्पशन कहा जाता है। ऐसे बोलचाल में हम लोग कहते भी हैं कि ये बात बोलने का तुम्हारा एजम्पशन क्या था, उसी को ही, सोच को ही एजम्पशन कहा जाता है। और एजम्पशन में या कंक्लूजन या कोर्स ऑफ एक्शन या आर्गुमेंट, कभी भी हम बाहर से नहीं सोचेंगे। आंसर देते वक्त हमेशा स्टेटमेंट में जो दिया रहेगा, स्टेटमेंट के अंदर ही उसका आंसर होता है। ऑप्शन जैसे दिया रहेगा 1, फर्स्ट में दिया रहेगा ओनली 1, सेकेंड में ओनली 2, थर्ड में बोथ 1 and 2 और फोर्थ में आइदर दिया रहेगा और 5 में नॉन ऑफ दिस। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से ऑप्शन हो एग्जाम में, बट मैं समझाने के लिए आप लोग को बता दी हूँ। ऊपर नीचे हो सकते हैं एग्जाम में। चलिए आज क्वेश्चन बना लेते हैं कुछ। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत वीडियो बनाने में मेहनत पड़ती है। तो थोड़ा लाइक और सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी, ताकि आप लोग के साथ और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट दिया रहता है और एक एजम्पशन दिया रहेगा और ऑप्शन, 3 चीज़ दिए रहते हैं। जिस स्टेटमेंट के अंदर ही कंक्लूजन होता है, वही कंक्लूजन देखना रहता है। एजम्पशन है तो एजम्पशन देखना रहेगा कि कौन सा एजम्पशन सही है, कौन सा गलत है। उसी हिसाब से हम ऑप्शन में टिक करते हैं। चलिए, एक विज्ञापन अब आप प्रति माह केवल ₹1999 में आप अपनी नई कार ले सकते हैं। देखिए, जैसे कोई ऐड कोई निकालता है, तो कोई विज्ञापन निकाला है कि आप प्रति माह ₹1999 पे करके आप एक नई कार ले सकते हैं। तो ये व्यक्ति कुछ सोच के ही निकाला होगा ना कि हाँ, कि मेरी कार लोग आदमी पसंद करेंगे, खरीदेंगे।
और जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग 1999 रुपया हर मंथ पे करने के लिए अवेलेबल होंगे, सक्षम होंगे वो लोग। इसीलिए ये विज्ञापन निकाला ताकि मेरा कार बिके। इसका सोच यही है होगा। चलिए चेक करते हैं कि कौन सा एग्जाम्पशन सही है, कौन सा गलत है। फर्स्ट, लोग इस्तेमाल की हुई गाड़ी खरीदना नहीं चाहते। देखिए, ये है कि लोग इस्तेमाल की हुई गाड़ी खरीदना नहीं चाहते हैं। बात सही है, तभी तो ये विज्ञापन निकाला कि आप लोग कम पैसे में भी हर मंथ इंस्टॉलमेंट तौर पर आप लोग नई कार ले सकते हैं। पुरानी लेने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी हर कोई नहीं लेना चाहता। इसीलिए यही सोच के, यही एजम्पशन से ये विज्ञापन निकालने वाले, ऐड निकालने वाले निकाले होंगे। तो ये सही है फर्स्ट। फिर सेकंड है, ज़्यादातर देखिए आ गया, पहले बता चुकी हूँ कि ज़्यादातर मैक्सिमम वाले एजम्पशन हमेशा सही होते हैं। ज़्यादातर लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए प्रति माह 1999 रुपये में अदा करने में समर्थ होंगे। यही सोच के निकाले होंगे कि हाँ, ज़्यादातर लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और 1999 रुपया अदा करने में समर्थ होंगे। तो फर्स्ट तो सही है ही, सेकंड वाले भी, ज़्यादातर वाले एजम्पशन सही होते हैं। ज़्यादातर कुछ नहीं भी अगर समझ में आया तो ज़्यादातर कहीं भी देखें, मैक्सिमम कहीं भी देखें तो वो सही होते हैं। देखिए, दूसरा भी सही हो जाएंगे और बोथ हो जाएगा आंसर, बोथ 1 और 2। बोथ 1 और 2 आंसर ऑप्शन में दिए रहेंगे, हम बोथ वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोग को कोई टॉपिक ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डिमांड कर सकते हैं, मैं आप लोग को टॉपिक क्लियर करवाऊंगी। प्लीज़ फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और बुक से मैं तो उतना क्वेश्चन नहीं करवाना संभव नहीं है। देखिए, हम लोग, मेरा तो छोटा बोर्ड भी है, थोड़ा लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। आप लोग एक बुक ले लीजिएगा, बीएससी में भी बताई थी पब्लिकेशन, बीएससी या कोई भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ले लीजिएगा और उसमें ये क्वेश्चन दिया रहेगा, वो बनाइएगा लोग। क्योंकि ये क्वेश्चन जितना ही, कोई भी क्वेश्चन जितना ही ज़्यादा बनाइएगा उतना ही यूज़फुल होगा। और ज़्यादा तो क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन आप लोग को बेसिक में बता चुकी हूँ। आप लोग हर क्वेश्चन बना लेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि सब बेसिक ही मेन होता है। मैं बेसिक ही बता दी, आप लोग क्वेश्चन को बनाने में तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, स्टेटमेंट है, हाल ही का उसका कंपनी ए के शेयरों में निवेश केवल जुआ है। जुआ के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जुआ में कभी भी, जुआ जब हम खेलते हैं कभी भी लाभ हानि अकेला नहीं होता। वो एक को लाभ होता है तो एक को हानि होता है। कभी भी अकेला कभी भी नहीं होता। कोई भी खेल में अकेला तो कुछ होगा नहीं, हार या जीत तो होगी ही, एक की हार एक की जीत तो होगी ही। उसी तरह से जुआ में भी लाभ और हानि दोनों साथ साथ होते हैं, कभी भी अकेला कोई भी नहीं होता। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही का उसका कंपनी ए के शेयरों में निवेश केवल जुआ है। चलिए जम्पसन देखते हैं। फर्स्ट है, उसके निवेश से हानि हो सकती है। उसके निवेश से हानि हो सकती है यानी गलत है, अकेला हानि नहीं होगा, लाभ तो होगा ही। तो फर्स्ट गलत है, वे निवेश से हानि हो सकती है, तो गलत हो गया फर्स्ट। उसके निवेश से संभवतः कुछ लाभ होगा,
कुछ लाभ भी नहीं हो, लाभ होगा तो हानि जरूरी होगा। अकेला कुछ भी नहीं हो सकता, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो इसका आंसर नाइदर में जाएंगे, नहीं आइदर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में इक्वल भी हैं और दोनों एजम्पशन एक दूसरे के विरोध भी कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर, दोनों एजम्पशन एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आइदर 1 और 2 होगा। जुआ में लाभ हानि दोनों साथ होते हैं, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि क्वेश्चन को गलत ना हो कर पाए। अकेला कोई भी नहीं होता, कभी अकेला लाभ या अकेला हानि नहीं हो सकता है, अकेला कुछ भी नहीं होता, हमेशा दोनों होता है तो दोनों साथ में ही होगा। आप लोग बुक से क्वेश्चन बनाइएगा। लोग सिलोजिज्म तो आप लोग को पढ़ाई चुकी हूँ, आप लोग बुक से बना होंगे तो काफ़ी हेल्प मिली होगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर ही कोई भी आंसर देना होता है, कभी भी हम बाहर से नहीं सोच सकते हैं। एनालिटिकल सेक्शन हर कोई नहीं पढ़ाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पार्ट बाय पार्ट करके मैं लाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी सारे वीडियो। सारे ये चार तरह के एनालिटिकल होते हैं, चारों पार्ट कर मैं पार्ट बाय पार्ट करके चारों क्लियर करवाऊंगी। चलिए स्टेटमेंट है, कुत्ते से सतर्क रहिए। हमारे कुत्ते भौंकते नहीं हैं। कुत्ते से सतर्क रहिए, हमारे कुत्ते भौंकते नहीं, किंतु प्रमाणिक मेहमान और सेंधा मार यानी सेंधा मार मतलब चोर होते हैं। किंतु प्रमाणिक मेहमान और सेंधा मार चोर के बीच इन्हें फर्क करने की प्रशिक्षण दी गई है। उन्हें प्रशिक्षण दी गई है, यानी कोई विज्ञापन नहीं, कोई एक कहीं ऐड करता है कि कुत्ते हमसे सतर्क रहिए, हमारे कुत्ते भौंकते नहीं हैं, किंतु इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है कि मेहमान और चोर के बीच फर्क करने के इन्हें प्रशिक्षण दी गई है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते हैं। ये स्टेटमेंट से बाहर है, ये फर्स्ट वाला तो सही हो ही नहीं सकता, फर्स्ट वाला गलत होगा। क्योंकि ये तो बताया है कि अगर चोर और मेहमान में फ़र्क करने के प्रशिक्षण दी गई है। हमारे कुत्ते भौंकते नहीं हैं, लेकिन चोर और मेहमान के बीच फ़र्क करने के प्रशिक्षण दी गई। इस स्टेटमेंट में ये बात कहा गया है, ना कि कुत्ते काटते हैं कि नहीं काटते हैं, इसके बारे में तो बोला ही नहीं है। इसलिए भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते हैं, ये गलत होगा। हमारे कुत्ते चोर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, ये सही होगा कि हाँ चोर के लिए ट्रेनिंग दी गई है, हानिकारक तो सिद्ध होगा ही, तो हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, यानी ओनली टू सही होगा। ऑप्शन में ओनली 2 दिया रहेगा तो हम ओनली 2 टिक करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।